माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान मॉडल पेपर के बारे में। आपके बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम मॉडल पेपर करवा रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, और इसको आप देखें और समझें किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। समय आपको मिलेगा 3 घंटे। यानी खंड निर्देश दिए गए हैं। खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनमें 4 उत्तर दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर OMR आंसर शीट में लिखिए। ठीक है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है। इस तरह से आपको निर्देश मिलेगा और हम लोग खंड ए में जो है 20 MCQs क्वेश्चन करेंगे जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आप देखिए कि किस टॉपिक से जो है, किस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r दर्पण की फोकस दूरी में संबंध। ये प्रश्न पूछा ही जाता है बहुत बार। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है, आपको पता होना चाहिए कि r बराबर 2f होता है और r ही वक्रता त्रिज्या होती है। स्मॉल r से लिखे हैं कैपिटल R से, और यह फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। लेकिन इसी को या करके इस तरह भी लिखा जा सकता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाएगी, आधी होती है। ठीक है। तो जो ऑप्शन आपको दोनों में से दिखे वही हो जाएगा। तो देखिए F बराबर r/2, तो F बराबर r/2 आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा F बराबर r/2 या r बराबर 2, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, इससे सवाल भी आते हैं। वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो फोकस दूरी पूछ लेगा, अगर फोकस दूरी दिया है तो वक्रता त्रिज्या पूछ लेगा। प्रतिरोध R का मात्रक है वोल्ट, ओम, जूल, वाट। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है। इसके कई भी मात्रक हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ओम हो। तो प्रतिरोध को क्या होता है, V बराबर IR होता है। देखिए V बराबर होता है IR, तो R बराबर क्या होगा, V/I। यहाँ से अगर हम I हटाएं तो यहाँ पे I हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हटा दें तो R बराबर V/I। अगर मैं इसका मात्रक निकालूँ तो V है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे बटे को प्रति कहेंगे, I धारा है तो धारा एम्पियर होगा, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो सकता है। तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो सकता है और ओम भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन होगा उसी हिसाब से करेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है मीटर, ग्राम, वाट, डायोप्टर। तो लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक डायोप्टर। लेकिन डायोप्टर के अलावा और भी होता है, क्योंकि लेंस की जो क्षमता होती है P बराबर होता है 1/F होता है। ये P है लेंस की क्षमता। एक को हम प्रति भी बोल सकते हैं, और फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है तो प्रति मीटर भी हो सकता है। ठीक है। अगर लेंस की क्षमता डायोप्टर नहीं है तो आप कहते हैं प्रति मीटर होगा। क्या होगा, प्रति मीटर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। चुंबक के चुंबक के ध्रुवों की संख्या। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2, 3, 4, 1। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 होते हैं ध्रुव। और समान ध्रुवों में जो है प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के ध्रुवों में आकर्षण होता है। इस चीज को ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का कि विभवांतर V धारा I प्रतिरोध R में संबंध है। अभी हमने बताया है कि यह ओम का नियम होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है। अब देखिए V बराबर IR, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। देखें V बराबर IR देखने को मिल गया, तो ऑप्शन B सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्राइवर की सीट के पास कौन सा दर्पण लगा। तो जो ड्राइवर के सीट के पास होता है वो साइड मिरर होता है, पीछे के दृश्य को देखने के लिए होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन में देख पाएंगे उत्तल दर्पण B होगा। ठीक है। तो ड्राइवरों की सीट, अगर पूछा जाए कि डॉक्टरों के द्वारा या नाई जो दाढ़ी बनाने में शीशा युक्त करते हैं, वो होता है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है। अब मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट होती है वह भी अवतल दर्पण लगा होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। 7वां क्वेश्चन देखें। स्वस्थ आंख की न्यूनतम दूरी होती 15 सेंटीमीटर, 20, 25, 50। तो स्वस्थ नेत्र की जो न्यूनतम बिंदु होती है, दृष्टि होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर 25 से कम है या ज़्यादा है दृष्टि दोष, तो आपको समझ लीजिए दृष्टि दोष है। ठीक है। तो 7 क्वेश्चन जो है फिजिक्स की पूछेगा, इसका मतलब कि 7 प्रश्न जो है फिजिक्स से पूछेंगे। अब खंड में आपका आता है रसायन विज्ञान, इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हैं निम्न में से एल्कीन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र पता होना चाहिए कि CnH2n होता है। ठीक है।
एल्कीन, और एल्कीन में कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। यहाँ पे देखें ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन होगा नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कोई नहीं, तो डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं वही एल्कीन होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, गिब्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन अफ्रिया में योगात्मक प्रतिस्थापन ऊष्मीय वियोजन ऊष्मीय अपघटन। यहाँ पे देखेंगे वियोजन होगा, क्यों? क्योंकि जो है सल्फेट के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ सल्फेट के साथ जिंक आ गया, मतलब जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित किया है, तो विस्थापित किया है तो जिंक अपने स्थान वहाँ पे ऐड हो गया है, तो हो गया जिंक सल्फेट, मतलब विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो विस्थापन कहाँ पे है? योगात्मक विस्थापन, ये वियोजन है, ये तो हो ही नहीं सकता है। अपघटन ये भी, तो प्रतिस्थापन को ही विस्थापन बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्षारीय विलयन का पीएच मान, तो क्षारीय विलयन देखें, अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम हो रहा है तो अम्लीय है, और 7 है तो उदासीन, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। तो विलयन क्षारीय विलयन है तो 7 से ज़्यादा होगा, तो 7 से ज़्यादा वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर अम्लीय होता तो 7 से कम, उदासीन होता तो 7। अगला क्वेश्चन देखें, आर्सेनिक मतलब एएस इसका प्रतीक है, आर्सेनिक तत्व है धातु, अधातु, उपधातु, निष्क्रिय धातु। तो आर्सेनिक जो होता है वो उपधातु में आता है। उपधातु में कई चीज़ें होती हैं, आप लिख लें, आर्सेनिक भी होता है, SI सिलिकॉन भी होता है, B बोरान भी होता है, GE जर्मेनियम होता है, AS आर्सेनिक तो होता ही होता है, SB एंटीमनी होता है, TE टेलुरियम होता है, PO पोलोनियम होता है। ये सब उपधातु हैं, इनको आप पढ़ लेंगे क्योंकि प्रश्न जो है इनसे वो पूछा जाता है। उपधातु धातु और अधातु के बीच में होता है, जो दोनों के गुणधर्म रखता है। अगला है एल्काइन का सामान्य सूत्र, तो एल्काइन आप समझ पाए, एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखिए कौन सा सूत्र मैच कर रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन सी CnH2n-2, ऑप्शन से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। एल्कोहल जो होता है उसमें OH होता है, उसमें अनुलग्न में आल लगता है, क्या लगता है? आल लगता है। वो भी एथिल है तो एथेनॉल होगा, ठीक है। तो एथेनॉल देखिए, आल कहाँ पे, तो इसमें देखो आल नहीं है, नाल है, तो एथिल है तो एथ होगा, तो प्रूफ हो नहीं सकता, तो एथेनॉल ही एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। मतलब 6 क्वेश्चन, 7 6 13, मतलब 6 क्वेश्चन जो है प्रश्न आपके रसायन विज्ञान से पूछ जाएंगे, तो 7 6 13 हो गया। अब देखें जीव विज्ञान का प्रश्न आ गया है, मतलब जीव विज्ञान 14 से 20 तक, मतलब यहाँ पे 7 क्वेश्चन जीव विज्ञान के पूछे जाएंगे। तो आपको अंदाजा लग गया कि 7 फिजिक्स के, 6 केमिस्ट्री के, 7 बायो की पूछे जाएंगे। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटॉन्स के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। तो फ्लोएम का जो भोजन होता है, देखिए एक तो 2 तरह से क्वेश्चन, कि अगर पूछा जाए कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। अगर जल का परिवहन पूछे तो जल से जाइलम हो जाएगा। इसमें फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो इसमें देखेंगे ये प्रोटॉन नहीं है, इसको प्रोटीन कर लीजिए, कि फ्लोएम द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो प्रोटीन के द्वारा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में। तो पौधे जो है प्रोटीन, वसा, इन सभी चीज़ों के रूप में जो है अपना स्टार्च, इन सब की जो है रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, तो इसका आंसर प्रोटीन हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो हाइड्रा एक जीव होता है जिसमें लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का जन्म होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन, विखंडन, तो खंडन, कायिक, तो हाइड्रा में मुकुलन होता है, इसको बडिंग कहते हैं। पाइरूवेट की विखंडन प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्र में। तो पाइरूवेट की जो विखंडन प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन जो है, इंसुलिन का टीका लगाया जाता है मधुमेह, शुगर में, ठीक है, आमाशय में, यकृत से, वृक्क से, अग्न्याशय। तो इंसुलिन हार्मोन्स का जो श्रावण होता निकलता है वो अग्न्याशय से होता है, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? वृक्क माने गुर्दा, गुर्दे का आकार जो है सेम के बीज की तरह होता है, इसको किडनी और गुर्दा भी बोलते हैं वृक्क को। इसका सेम के बीज की जैसा होता है और खून को छानता है, ठीक है।
और गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी होता है। और गुर्दे की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन होता है। तो मनुष्य में जो वृक्क गुर्दा है वो क्या होता है, उत्सर्जन का कार्य करता है, ठीक है, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। मादा जनन तंत्र किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। तो जो लूप का स्थापना किया जाता है वो गर्भाशय में किया जाता है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांगों का प्रतिनिधित्व करता है? तो उसको पुष्प नर जनन तंत्र कहते हैं। तो जयांग, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो पुष्प का जो नर भाग होता है वो पुंकेसर होता है, ठीक है। अगर मादा जनन तंत्र कहे तो उसको स्त्री केसर कहेंगे। पुंकेसर को पुमंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुमंग भी बोलते हैं, ठीक है। और स्त्री केसर को जयंग। तो नर जनन तंत्र में पुंकेसर। तो इस प्रकार से जो है 7 फिजिक्स, 6 केमिस्ट्री, 7 बायो के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम प्रयास करेंगे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।